अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अंसारुल क़ादरी AM क़ादरी दवाखाना पाकबड़ा। मैं आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ख़ास मौजू पर, बहुत ख़ास टॉपिक्स पर। बढ़ती हुई दिक्कतों में एक दिक्कत है जो आम जिस्मानी कमज़ोरी को जो है वो मुतासर करती है और दिमागी तवाज़ुन भी हमारा ख़राब करती है। वो है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ये एक ऐसी समस्या आज हो गई है, आजकल ऐसी समस्या हो गई है कि लगभग 75% लोगों के अंदर पाई जा रही है, यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। आखिर इससे नुकसानात क्या होते हैं और ये होता क्यों है, पैदा क्यों होता है और इससे नुकसानात क्या होते हैं? तो नुकसानात भी इससे बहुत सारे होते हैं और पैदा होने की वजूहात भी बहुत हैं। मैं अगर सभी पे चर्चा करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और जो ख़ास बात है वो भी आप लोगों तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन मैं इसके ख़ास बातें आपके सामने रखता हूँ कि आखिर इससे नुकसानात क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये पैदा होता क्यों है, पैदा होने की वजह क्या है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? असल में ये एक ऐसी चर्बी है, ये एक ऐसा मादा है और ये एक ऐसा लिक्विड टाइप का है जो हमारे खून के अंदर पैदा होने लगता है। चर्बी ही तसव्वुर करें कि एक चर्बी है, चिकनाई जैसी एक चर्बी है जो खून के अंदर पैदा होने लगती है। खून को यानी ब्लड सर्कुलेशन को हमारे पूरी तरह से रफ्तार के साथ गर्दिश करने में रुकावट पैदा करता है ये कोलेस्ट्रॉल। इसके नुकसानात यूँ तो बेशुमार हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ख़ास नुकसानात मैं आपको बताऊं जो हमारी दिल के अंदर, हार्ट के अंदर, दिमाग के अंदर और तमाम तर आज़ाए रईसा में जो बाल से ज़्यादा बारीक बारीक नसें हैं, जो बाल से भी ज़्यादा बारीक बारीक मांसपेशियों में जो नसें हैं ना, उन नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का जो एक तरह से दौरान रहता है, दौड़ता है ब्लड, तो उसको मुतासिर करता है। फिर वो दौड़ता नहीं है, यानी कि उसमें रुकावटें आती हैं। तो ये दर्द की भी वजह बनता है बॉडी के अंदर कि आप बताते हैं लोग, जैसे कि किसी की टांगों में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के पैरों में दर्द, किसी के हाथों में दर्द, ये वजह मुफासिल की तरफ भी ले जाता है, जिसको हम गठिया भी कहते हैं, उस तरफ भी ले जाता है। यूँ तो गठिया की अलग वजूहात हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना या और भी दीगर इसकी वजूहात हैं। मैं वो किसी और वीडियो में इसका जिक्र करूँगा। लेकिन मैं कोलेस्ट्रॉल के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चर्बी जो खून में पैदा हो जाती है, जो खून की गर्दिश को मुतासर करती है। हमारी जो बॉडी के अंदर जो एक नसों का जाल है, उस जाल के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रहता है, खून का दौरान रहता है, उसको कमज़ोर करती है, उसकी ताकत को डाउन करती है। तो जब उसकी ताकत को डाउन करती है तो हमारे चेहरे की, हमारे दिमाग की जो कैफियत हैं वो सब बदलती रहती हैं, उससे नुकसानात होते हैं। आखिर ये पैदा क्यों होती है? इसके पैदा होने की वजह है जो आजकल हम जायके के मोहताज हो गए हैं ना, जो बाहर का खाना, पकौड़ी, समोसे, ब्रेड, ये तमाम दुनिया भर की चीज़ें, वो चीज़ें जो बेएहतियाती के साथ बनाई जाती हैं, यानी बहुत ख़राब तेल वगैरह इस्तेमाल करके जिन चीज़ों को तैयार किया जाता है, यानी कि हम बाहर का तला भुना जो हम इस्तेमाल करते हैं, खाएं किसी मोतबर जगह से खाएं जहाँ की इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, लोगों की सेहतों का जहाँ पे ख्याल रखा जाता हो, ऐसी जगह से खाएं। तो उसमें भी एहतियात ज़रूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप अगर परहेज़ करेंगे तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। आपने परहेज़ नहीं किया तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आप दुनिया की कोई भी दवा इस्तेमाल करें। यूँ तो मैं भी आपको बेशुमार नुस्खाजात आपको बता सकता हूँ, लेकिन बात चूँकि तू ही रहती है, आपको तमाम तर तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करना होगा। ये परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। आप रिफ़ाइंड से बनी चीज़ों को बंद कर दें, चावल का इस्तेमाल कम कर दें और ज़्यादा मसालों की, ज़्यादा ऑयली चीज़ों को बंद कर दें। आप दाल, सब्ज़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आप इससे फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि दवाइयाँ यूँ तो मार्केट में बहुत है, मैं भी आपको बहुत सारे नुस्खाजात बता सकता हूँ, लेकिन बेमाना ही बात रहती है। लेकिन एक कंपनी है, बहुत मोतबर कंपनी है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, ज़ैनवेदा। ज़ैनवेदा की एक दवाई बहुत मशहूर है जिसको हैप्को लिव के नाम से लोग जानते हैं, हैप्को लिव। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर टैबलेट्स होती हैं हैप्को लिव। आप सुबह शाम 2-2 टैबलेट ले सकते हैं हल्के गर्म पानी से। अल्हम्दुलिल्लाह कोलेस्ट्रॉल के लिए और
हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में भी मददगार साबित होती हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलता है। और आप मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद मशवरे के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हकीम मोहम्मद अंसारुल क़ादरी, AM क़ादरी दवाखाना, पाकबड़ा।